चलिए शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट हमारा 10वां वाला। ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेट बस ख़त्म ही होने वाले हैं, ज़्यादा है नहीं। ये बात आप समझ गए होंगे कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस बार रिपीट हो के आ रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज है। इस प्रैक्टिस सेट कराने का मोटिव यही है कि आप सारे क्वेश्चन को नए नए तरीक़ों से सीख जाओ। मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे घूम सकता है, भाई अगर ये एपी वाला क्वेश्चन ऐसे है तो वैसे आ सकता है, वैसे है तो वैसे आ सकता है, ये आप सीख जाओ। बस यही इसका मोटिव है और यही आपके एग्ज़ाम का मोटिव होता है। उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ बंदा नहीं चाहिए कि भाई बहुत तेज़ क्रैक करने वाला पेपर बंदा, क्वेश्चन करने वाला बंदा हो। उन्हें वो नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए वो बंदा जो थोड़ा बहुत दिमाग निकाल के हल कर सके चीज़ों को। अगर आप किसी जॉब को पकड़ते हैं, वहाँ भी तो आप दिमाग लगाओगे ना? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? सच बोलना। पीछे वीडियो से आप हट जाते हो, लाइव वीडियो से हट जाते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कम से कम इस बात को सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। हटना मत। भाई दिमाग लगेगा नहीं लगेगा? उन्हें तो वही आदमी चाहिए ना जो थोड़ा बहुत मतलब पतली गली में निकल सके, है कि नहीं है? पहाड़ जो होता है लेकिन इसके बीच में रास्ता भी होता है, तो वो रास्ता ढूंढने वाला बंदा चाहिए उन्हें। वो नहीं चाहिए कि पहाड़ तोड़ तोड़ के अपना रास्ता बना रहा है। नहीं, थोड़ा सा बस आपको सेंस ऑफ ह्यूमर, हल्का सा दिमाग भी और सेंस ऑफ ह्यूमर भी लगाना पड़ेगा। बस कोई बहुत टफ पेपर नहीं है। और वही मैं आपको चीज़ बताता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर। यही बताता हूँ कि इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। सोचने वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है, कल आपको अगर बोट वाला तरीका समझ में आया हो, वो जो मैंने बताया था, वो x+29 वाला और x-7 वाला, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे बताइए वो कैसा लगा और किस किस ने इसे ट्राई करा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेट की शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 35, 37, 39, 41, बी 45 तथा 47। लिख देता हूँ मैं आपका, 1 मिनट। ये कितना दे रखा है? 35, 37, 39, 41 और बी 45 और 47। इन सब की एवरेज दे रखी है। इन सब की एवरेज कितनी दे रखी है? 1 मिनट। हाँ, इनकी एवरेज दे रखी है 41 दे रखी है। तो मुझसे पूछा है बी की वैल्यू निकालो। आप लोग क्या करोगे? सम कर दोगे इन सबका, सबका सम करोगे। डिवाइड बाय कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग करोगे, इजिकल टू 41 रखोगे। पहला ये तरीका आपका हो जाएगा, लेकिन ये पेपर में काम नहीं आएगा। ठीक है, काम वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। एक बार देखिए, 41 को मान लो एवरेज मान लिया। 35 से कितना ज़्यादा है ये? 6 ज़्यादा है ना? 6 ज़्यादा कर दो। ठीक है, कितना ज़्यादा है ये इससे? 41 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, 4 कर दो। 39 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा कर दो। 41 से कुछ भी याद नहीं है, 0 को रख दो। बी कितना है? बी तो कुछ भी नहीं है, तो उसे 41 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कितना है? 45। 45 से कितना कम करना पड़ेगा? -4 करना पड़ेगा। 47 से कितना कम करना पड़ेगा? -6 करना पड़ेगा। भाई सबको 41 बना दो। समझ में आया? सबको 41 मैंने बना दिया। अब देखा जाए 6 और 4 प्लस के हैं, 6 और 4 माइनस से करिएगा, कितना आ गया? 41 और 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 43। तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर दिख नहीं है तो दिखा देता हूँ, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 43। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर है। बात समझ में आई? ठीक है, देख लेना, पहले संभाला कर लेना, फिर बाद में ये कर लेना, एक बार देखना इससे। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुर्सियों को 1500 रुपये प्रति कुर्सी के दर से खरीद के, मान लो 1500 रुपये की कुर्सी खरीदी और 1200 रुपये की दर से बेच दिया जाए, तो हानि कितनी होती है? भाई ऑब्वियस सी बात है, 1500 की चीज़ है, 1200 में बेच दी, 300 रुपये की हानि हो गई। कितने पर? 1500 पर। 1200 नहीं आएगा, 1500 आएगा, क्योंकि CPS का 1500 है। इंटू 100 कर दो, सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू 305, कितने हो जाएगी? 20% की हमारी हानि हो जाएगी। कितने की? 20% की हमारी हानि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये तो आसान था। ठीक है, यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, इतना टफ नहीं आएंगे। अगर किसी ने प्रैक्टिस सेट मेरा ठीक से करा होगा ना, तो समझ में आएगा कि मैं करवा क्या रहा हूँ। एक एक चीज़ को आपकी जड़ से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि वो चीज़ आपके अंदर हुनर की तरह बन जाए और आप एग्जाम करके आओ और उसे क्रैक कर दो। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चावल को 66 रुपये 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है और 10% की हानि होगी। 10% मतलब ये कितना है? 90 रेशियो, परसेंट को बनाता है, रेशियो बना दो। ठीक है, तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह चावल को विक्रय मूल्य रुपये प्रति किलोग्राम कितना होना चाहिए? मतलब इंडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि 50% प्रॉफिट कमाना है उसे, तो 150 रेशियो का बेच रहा है, तो कितने का होना चाहिए? बस इसी चीज़ को सॉल्व कर दो। देखो 3 से पहले 0 0 काट दो, काट दिया। ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 से जा रहा है 22 हो जाएगा,
एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 रुपये। समझ में आ गया। इसका मतलब ये 50% का अगर से प्रॉफिट कमाना है तो कितने का बेचेगा, ऑप्शन ए 110 रुपये का बेचेगा। बात समझ में आ गई। ये भी आसान था, पहले ऐसा ही था। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप ठीक से देखें, कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य 33.33% अगर कम आ जाए, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये कम हो गया तो कितना बचेगा, वो 66.66 बचेगा। बात समझ में आ गई। ये तो पहले का मूल्य बनाने के लिए उसे नए मूल्य में से कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। भाई नया मूल्य ये है और अब दोबारा ये चाहिए मुझे, तो डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1/2 आ जाएगा। परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा ये 50%। ऑप्शन बी इसका आंसर है। बात समझ में आई। दोबारा बताता हूँ भाई, एक बार दूसरे तरीके से बताता हूँ सर। देखो इसे, देखिए इसका दूसरा तरीका क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर प्राइस 33.33% कम हो जाती है, 33.33 का मतलब है 1/3, तीन में से वो अगर एक कम हो गई है तो अभी वो कितनी बची, 2 बची। आज उसकी वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2। अब उसे दोबारा कितना चाहिए, एक वापस आ रहा है। भाई 2 के हिसाब से एक क्या है, वो कितना है हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 50%। एक बार अपने हाथ से करके देखना, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन बी है। ठीक से देखना, वैल्यू 3 थी, एक कम हो गई, अब कितनी बची, वो 2 बची। अब 2 के हिसाब से दोबारा उसे एक चाहिए, मतलब दोबारा वो जोड़ना चाहता है, लेकिन 2 के हिसाब से तो भैया एक कब क्या है मेरा 50% ही तो बन रहा है। समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाई 100 कर देना, हमारा कितना आ जाएगा 50%। बात समझ में आई। ठीक है, नहीं है तो कमेंट कर देना। समझ में आ गया। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लोग इग्नोर मारते हो, फिर सोचते हो कि यार टीचर सही नहीं करा रहा, ये नहीं करा रहा, वो नहीं करा रहा, पेपर में ऐसा आ रहा वैसा आ रहा है। अरे बेसिक तो समझो कम से कम। ठीक है, चलो कल बोट वाला करा होगा ना, देखो उससे समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट, बस हाँ, वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 40% बढ़ जाती है, तो वस्तु के खर्च पे कितना इफेक्ट आएगा। ठीक है, कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको फॉर्म बताया था एक्स वाई वाला। ठीक है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वही वाला है, तो उसे ही हमें लगा देना है। ठीक है, 30% की कमी हो रही है तो -30, 40% बढ़ रहा है तो +40। ठीक है, और यहाँ प्लस डाल दो, -30 मल्टीप्लाई बाय +40 डिवाइड बाय 100 हम कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना गया 4 तिया -12। इसको करेंगे तो कितना आ रहा है +10। ठीक है, कितना आ गया -2। तो 2% की इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2% की इसमें कमी हो जाएगी। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा महेश यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 24 घंटे में तय करता है। यदि वह इसी दूरी को गाड़ी से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय। कोई दिक्कत नहीं है। टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है। भाई दूरी का मतलब क्या है, भाई 10 किलोमीटर की रफ्तार से क्या 24 घंटे लग गए। 10 किलोमीटर की रफ्तार से 24 घंटे लग गए, तो 10 × 24 ये हमारी दूरी हो जाएगी, मतलब 240 हमारी दूरी हो गई। और स्पीड कितनी है 16, तो डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप सीधा इसे कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो काट दो इसे, किससे कटेगा ये 8 × 1 = 8। ठीक है, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 2 से जा रहा है 5, कितना हो जाएगा हमारा 15। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोबारा बताता हूँ इस चीज़ को, देख लो। भाई दूरी कितनी कवर कर रहा है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है 10, ठीक है, और टाइम कितना है 24, तो वो 240 कवर कर रहा है। ठीक है, अब 16 की स्पीड से करना है उसे, तो कितना टाइम लग जाएगा जी, 15 घंटे लग जाएंगे। समझ में आ गया। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति यात्रा का 1 घंटा 50 किलोमीटर की गति से तथा शेष 4 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ठीक है, तो संपूर्ण यात्रा का औसत गति क्या होगा, ये हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। चलो देखो, हमें पता है एवरेज स्पीड, लिखता हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल दूरी कितनी देर की है, दूरी बताइए कैसे निकलेगी। भैया 1 घंटा
50 की स्पीड से आ रहा है, तो 1 × 50 प्लस 4 घंटा 60 की स्पीड से आ रहा है, 4 × 60। समझ में आ गया। डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना दे रखा है, 1 और 4 5 घंटे लग गए ना उसे पूरे, कितने लग गए 5 घंटे। ये कितना हो जाएगा, 1 × 50 50 हो जाएगा, 6 4 जा 24, मतलब 240 हमारा हो जाएगा। डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 290/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 58। तो 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। बात समझ में आई, बहुत ही आसान था, देख लेना समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। मतलब पहले वो 1 थी, अब क्या हो गया 5 गुना हो गई है, मतलब 4 का उसका क्या हो गया इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई। तो वह 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। देखिए 16 गुना पूछी है उसने, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा ही कितना हो जाएगा 15। 16 गुना हो रही है ना, तो ऐसा ही कितना हो गया 15। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल लिख दो, प्रिंसिपल मतलब 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मान लिया। रेट को रेट कितनी है मेरी, रेट को रेट लिख दो, ठीक है। और टाइम कितना है मेरा 8 साल, और इसका मुझे टाइम निकालना है, यही तो क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है। ये हमारा ऐसा ही हो गया, ये देखो गोले में हमारा ऐसा ही हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल 1 यूनिट है, दोनों का 1 था ना, रेट मुझे नहीं पता, और हमें टाइम जो है हमें ऊपर वाले का 8 दे रखा है, नीचे वाले का नहीं पता। यही चीज़ मुझे सॉल्व करनी थी, तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 4 दूनी, टाइम कितना हो जाएगा 30 साल। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 30 साल। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सबसे सही आंसर है, ठीक है। सबसे सही का मतलब सही आंसर है, सब सही निकल गया, ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, आसान था ये, ठीक है, डाउट हो पूछिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश और मनोज किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। राजेश और मनोज 16 दिनों में किसी काम को करते हैं। राजेश अकेला वही काम कितने दिनों में कर सकता है, ये पूछा है, ठीक है। कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये पूछा है। अच्छा ऊपर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, 1 सेकेंड। देखिए इसके जो है हिंदी वाले में थोड़ा मिसप्रिंट है, इंग्लिश वाला देखिए। राजेश जो है उसे अकेला 24 दिनों में कर सकता है, उसने पूछा है कि मनोज कितने दिनों में करेगा। समझ में आ गया, उसने सिर्फ मनोज का पूछा है, ठीक है, मनोज कितने दिन में करेगा। बात समझ में आ गई। दोबारा पढ़ता हूँ, राजेश और मनोज दोनों जो है काम 16 दिनों में करते हैं। राजेश अकेला 24 दिन में करता है, मनोज कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 48, मैंने बताया था। ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, राजेश अकेला 2 काम करता है, तो कितना मनोज कितना काम करेगा 1। तो टाइम निकालना है मनोज का, तो 48 डिवाइड बाई 8। समझ में आ गया, मतलब 48 काम है, एक दिन में एक काम करता है, कितने दिन में करेगा 48 डेज में करेगा, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर इसका दूसरा तरीका देखना है तो देख लो। दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि अगर दोनों जो है 16 दिन में काम करते हैं, 1/16 हो जाएगा, माइनस करेंगे किसका, राजेश का काम कितना है 24 दिनों का, तो ये जो पूरा निकलेगा वो किसका किसका काम निकलेगा, ये निकलेगा किसका, मनोज का काम। किसका निकलेगा, मनोज का काम। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 -2 अपॉन में कितना हो जाएगा 48, कितना होगा 1/48, 1/48। मैंने बताया था अगर बटे में 48 है तो वही हमारा डे होते हैं, तो उसका बन जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया। दोनों तरीके आप मैं थोड़ा मतलब तेज तेज करवा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ वीडियो थोड़ी स्लो चल रही होगी, लेकिन तरीका आप एक बार देख लेना, बहुत आराम से करवा रहा हूँ मैं, देख लेना इसे, ठीक है, शॉर्टकट में करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, कैलकुलेशन तो मुझे पता है बच्चे स्ट्रांग हो गए हैं, तो कर लोगे। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कर करके 100 तक का मान क्या होगा। आपको दिख रहा होगा सम निकालना है हमें नेचुरल नंबर का। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n+1 डिवाइड बाई 2, आपका ये फॉर्मूला होता है। और n कितना होता है मेरा 100, ये आपका n है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइड बाय 2, कट जाएगा, ये आपका 50 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5, 0 का 0, 5 × 5 और 0 का 0, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 5050, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये तो बहुत ही आसान था। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ 2πr इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, 2πr अगर 88 सेंटीमीटर है तो आपको r का मान निकालना है। जल्दी बताओ कौन निकालेगा, जल्दी जल्दी, बहुत ही आसान है, जल्दी। चलो यार मैं ही करा देता हूँ, देखो 2πr है 2 22/7
आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 88 दे रखा है, 22 दूनी 44 होता है, 44 को 2 से करेंगे ये हमारा 88 आ जाएगा, रेडियस मेरा कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, कोई नहीं, अब आते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन जो है मैंने डाला है मैक्सिमम मिनिमम वाला। मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू जो है आती रहती है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कहते हैं इसे, ये आता रहता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। जब मैं प्रैक्टिस सेट पूरा कराऊंगा, मतलब प्रैक्टिस सेट नहीं, पूरा जो चैप्टर लेक्चर सीरीज कराऊंगा उसके अंदर मैं आपको पूरी A to Z चीज़ बताऊंगा, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री सारा एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, 9 सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा इज, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, न्यूनतम मान जो भी है, मेरे को थोड़ा हिंदी में बोलने नहीं आ रहा, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है √a प्लस √b, पूरा बताऊंगा मैं कि कैसे निकलता है ये, का होल स्क्वायर। a मेरा क्या है 9, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, b मेरा क्या है 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा मेरा 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 का ये देखो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और इसी के साथ आपका जो है ये से वाला सेट होता है एंड। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी हो, मेरे से पूछे ना एक बार। ठीक है, ये थोड़ी हेजिटेशन इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे तरीके बताने होते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ सबसे अलग तरीका बताऊँ। अगर आपने सच में देखा होगा कोई यूट्यूब चैनल कोई दूसरा तरीका करा रहा है, कोई अलग करा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी एक क्वेश्चन पे या 2 क्वेश्चन पे अटक ही जाते हैं। जैसे वो सम वाला क्वेश्चन मैंने कराया, इनमें क्या करते हैं वो कि वो सम वाला क्या करेंगे, सम अपॉन में नंबर कर देंगे इक्वल टू एवरेज, लेकिन मैंने उसका भी नया तरीका बता दिया। तो सारे क्वेश्चन मैं नए नए तरीकों से बता रहा हूँ, ना वो आपको बुक में मिलेंगे, ना आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, ना यूट्यूब पे मिलेंगे, सारे बस एक ही जगह मिलेंगे, वो है मेरे चैनल पे। ठीक है, मेरी वीडियोज़ देखो, उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, नई नई एक एक चीज़, आपका दिमाग घुमाने की कोशिश करता हूँ मैं एकदम। घुमाना मतलब ये है कि चलाने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ तक सोच सकता है। ठीक है, जंग से हटाओ उसे, काम पे लगाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलो।